हेलो एवरीवन, मैं साम्या नबी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मीडिया 47 टॉप 10 सीरीज में। आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडियन क्रिकेटर्स की जो गरीबी से उठकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पूरी दुनिया इन प्लेयर्स को खेलता हुआ देखती है, लेकिन बहुत कम लोग इनके पास्ट की कड़वी सच्चाई को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ टॉप 10 इंडियन क्रिकेटर्स की। नंबर 10, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा गुजरात के रहने वाले हैं। उनके पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। जडेजा को क्रिकेट का शौक बचपन से था, पर हमारे देश में ये आम बात है क्योंकि हमें हर गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ ही जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि जडेजा के माता पिता ने उनके इस शौक को सिर्फ गलियों तक रहने नहीं दिया। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी उन्होंने जडेजा को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाया। क्रिकेट एज ए करियर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि उसमें उसकी पढ़ाई भी छूट जाती है और पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर रहता है। लेकिन अगर वो इंसान क्रिकेट में भी कामयाब नहीं हुआ तो बहुत कम चांस होते हैं उसकी ज़िंदगी ठीक से चले। इसी वजह से कई माँ बाप अपने बच्चों का करियर एज अ क्रिकेटर नहीं देखते, लेकिन जडेजा के माँ बाप ऐसे नहीं थे। उनकी माँ ने हमेशा उनको सपोर्ट करा, लेकिन 2005 में उनकी माँ का निधन हो गया और जडेजा पूरी तरह टूट गए थे और ये मन बना लिया कि वो अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पर कुछ समय बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपनी माँ के सपने को पूरा करने में लग गए। 2005 में 16 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया। एक साल बाद 2005 में श्रीलंका में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में भी खिलाया गया। उसके बाद जडेजा ऊंचाई की सीढ़ियों पर चलते चले। नंबर 9, उमेश यादव। उमेश कुमार तिलक यादव का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उनके पिता एक कोल माइनिंग में काम करते थे। बचपन से उमेश टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे और जब कभी उन्हें गुस्सा आता था तो वो अपने एग्रेशन को फास्ट बॉलिंग के जरिए कम करते थे और उनका असली गोल था इंडियन पुलिस बनना, लेकिन वहां भी वो रिजेक्ट हुए। पर यादव की जिंदगी तब बदली जब उन्हें बॉलिंग ट्रायल में सिलेक्ट कर लिया गया और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनकर उभरे। उन्होंने 3 नवंबर 2008 को फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उन्होंने पहला मैच से ही विकेट्स निकालना शुरू कर दी। उनके पिता का ड्रीम था अपना घर लेना और जल्द ही उमेश ने उनका ये सपना भी पूरा किया। नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के नवाब सहवाग का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का अनाज का व्यापार था। उनका बचपन जॉइंट फैमिली में बीता और उनको क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था। शुरू से ही वो सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे और उनकी तरह बनना चाहते थे। 1997 में उन्हें दिल्ली क्रिकेट टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू मिला जब उन्होंने अंडर 19 टीम में साउथ अफ्रीका टूर किया। सहवाग का पहला ओडीआई पाकिस्तान के खिलाफ था जिसमें उन्होंने काफ़ी कम रन बनाए, जिसकी वजह से उन्हें 20 महीने इंतजार करना पड़ा दोबारा ओडीआई खेलने के लिए। उसके बाद उन्हें मौका मिला जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिसके चौथे ओडीआई में उन्होंने बहुत कमाल दिखाया। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 69 बॉल्स में सेंचुरी बना दी। 2009 में सिर्फ 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाकर इंडिया फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। नंबर 7, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का जन्म पंजाब के जलंधर में हुआ था। उनके पिता एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। बचपन से हरभजन को क्रिकेट का शौक था, इसलिए उनके पिता ने उनको क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया और वो घर से दूर रहकर क्रिकेट सीखते। उनका शुरू से सपना था कि वो इंडियन टीम के लिए खेले। उसके बाद भज्जी रणजी ट्रॉफी खेले जहां उनका सामना हुआ क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर से। सचिन उनकी बॉलिंग से बहुत इम्प्रेस हुए। कुछ समय तक भज्जी ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। उसके बाद उन्होंने 1998 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला, जिसके एक मैच में उन्होंने 5 रन देकर 3 विकेट्स निकाले। उनके पिता की मृत्यु के बाद सारा बोझ उन पे आ गया था और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला करा, पर उनको इस मुसीबत से सौरव गांगुली ने निकाला। 2001 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर पर आई और जब भज्जी ने बॉलिंग शुरू की तो वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली। नंबर 6, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। उनके पिता किसान थे। शमी बचपन से ही तेज गेंदबाजी किया करना पसंद करते थे। उनके पिता उनका ये जुनून देखकर 15 साल की उम्र में मुरादाबाद ले गए।
एक क्रिकेट कोच के पास। वहां से उन्होंने मेहनत करना शुरू करा, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी अंडर 19 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। बंगाल के 22 टीम में शमी ने अपने क्रिकेट की दुनिया की शुरुआत की। इस बीच 2010 में बंगाल की रणजी टीम में उन्हें शामिल किया गया। लगातार शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें आखिरकार टीम इंडिया में सिलेक्ट कर लिया गया। उन्होंने अपना पहला मैच 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उसके बाद वो इंडिया टीम के सबसे अहम तेज बॉलर बन गए। नंबर 5, विनोद कांबली। विनोद कांबली का जन्म मुंबई में हुआ था। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को क्रिकेट का शौक शुरू से था। दोनों ने एक ही जगह से क्रिकेट सीखा, लेकिन तेंदुलकर को इंडियन टीम में पहले जगह मिली और विनोद कांबली को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। 18 अक्टूबर 1991 में विनोद कांबली को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की कैप पहनने का मौका मिला। अगले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विनोद कांबली ने 29 बॉल्स पर 23 रन बनाकर अपनी खूबी दिखा दी। उसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेलने का मौका मिला और भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज बने। नंबर 4, रमेश पवार। रमेश पवार का जन्म नागपुर में हुआ था। बचपन में मां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी बहन ने सपोर्ट करा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रमेश पवार एक ओवरवेटेड प्लेयर थे, जिसकी वजह से उनको बहुत से तानों का सामना करना पड़ता था। पर जब उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ तब सब हैरान हो गए। रमेश पवार ने इंडियन टीम के लिए 34 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। नंबर 3, जहीर खान। जहीर खान का जन्म महाराष्ट्र के श्री रामपुर के एक मराठी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन आखिर में उन्होंने अपना सपना पूरा कर ही लिया। उनको शुरुआत में ही यह एहसास हो गया था कि अपना करियर क्रिकेट में बनाना है। उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसके बाद उनके पिता उन्हें मुंबई ले आए और वहां जाकर उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट सुधीर नायक की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिला दिया, जहां वो जी जान लगाकर क्रिकेट सीखते। उसके बाद से जहीर खान की किस्मत ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के दौरान जहीर खान ने बांग्लादेश और केन्या के खिलाफ अपना पहला टेस्ट और ओडीआई मैचेस की शुरुआत करी। वो एक लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद से जहीर खान टीम के एक महत्वपूर्ण बॉलर बनते चले गए। नंबर 2, मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। वो एक गरीब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता कपास के खेतों में मजदूरी किया करते थे। मुनाफ को क्रिकेट का शौक पहले बिल्कुल भी नहीं था और घर की आर्थिक स्थिति की वजह से वो टाइल्स फैक्ट्री में एज ए चाइल्ड लेबर काम करने लगे, जहां उन्हें 35 रुपए पर डे मिला करते थे। लेकिन कुछ समय बाद मुनाफ ने फिर से खेल में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद बड़ौदा में विकेट कीपर किरण मोरे की नज़र मुनाफ पर पड़ी। ट्रेनिंग देने के बाद मोरे ने मुनाफ को चेन्नई में एमआरएफ पेस एकेडमी में भेजा और वहां उन्होंने क्रिकेट की दुनिया देखी। इसके बाद मुनाफ मुंबई टीम की ओर से खेलने लगे। उसके कुछ समय बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और वो उस मैच में उन्होंने 7 विकेट हासिल किया और टीम इंडिया में अपनी पहचान बना ली। नंबर 1, पठान ब्रदर्स। इरफान पठान की स्विंग बॉलिंग और यूसुफ पठान की बैटिंग से सभी अच्छे से वाकिफ हैं। दोनों भाई बचपन से साथ हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हैं। उनके पास अपने घर भी नहीं था और वो मस्जिद में रहा करते थे। उसके बाद जब नया घर लिया भी तो वो सिर्फ एक कमरे का था, जहां उनके परिवार के 5 सदस्य रहते थे। उनके पिता मस्जिद में काम करते थे। दोनों भाइयों को क्रिकेट से लगाव बचपन से था। उनके पिता ने दोनों भाइयों का जुनून देखकर पूरी ताकत लगा दी कि दोनों भाई अपना क्रिकेट में फ्यूचर बना लें। और फिर वो मौका भी आया जब इरफान पठान को टीम इंडिया में पहला स्थान मिला और यूसुफ पठान को बाद में। यूसुफ पठान का सिलेक्शन टीम इंडिया में 2007 में बतौर ऑलराउंडर हुआ था। उनके करियर का पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। इरफान पठान ने अपना पहला टेस्ट मैच 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उसके बाद दोनों भाइयों ने इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली। अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो ज़रूर सफल होता है। तो चलिए, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। लौटेंगे फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और काउंटडाउन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।